जिंदगी में हम जो चाहते हो आसानी से नहीं मिलता। जिंदगी में हम जो चाहते हो आसानी से नहीं मिलता। लेकिन जिंदगी का सच ये है कि हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। लेकिन जिंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। जी हाँ, मैं प्रवीण ठाकुर आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेथड में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बच्चे? आज बहुत अच्छे होंगे। देखिए जी, आज मैं मैन डेज आवर के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो है मैन वुमेन और बच्चों से रिलेटेड। उसकी बात हम करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग सही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। लॉकडाउन में घर में बिल्कुल बंद हैं। अब ये कब तक खुलेगा पता नहीं, फिर भी हम पढ़ाई करते रहें, है ना, और मन से करते रहें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैन वुमेन और चिल्ड्रन के वाले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। हालांकि पहला जो क्वेश्चन है उसमें मैन और वुमेन है। चिल्ड्रन वाले क्वेश्चन अगले 2-3 क्वेश्चन में मिलेंगे। और भी इसकी एक वीडियो बनेगी, इसके प्रॉपर मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूं। तो उसमें सिंपल लेवल के क्वेश्चन थे जिसमें मैन डेज आवर का इस्तेमाल मैंने करा था। जो बच्चे मेरे चैनल के साथ बिल्कुल ही नए हैं, जिनकी पहली क्लास है मेरे साथ, वो पुराने वीडियो का लिंक इसमें मैं आपको दे दूंगा। 2 मिक्स प्रोपोर्शन की 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। उस लिंक को ओपन करके आप इस वीडियो को फिर से रीओपन करके फिर से वापस देख सकते हो। और साथ साथ मेरे चैनल के साथ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। बच्चे गौर करिएगा, इस सवाल में ये कहा गया है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये बोला गया है कि 4 आदमी किसी काम को और 6 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो कर सकते हैं 4 आदमी 6 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो लैंग्वेज बड़े बड़े होते हैं, पॉइंट को समझिएगा। 4 men and 6 women कैन डू अ वर्क पीस अ वर्क इन 10 days एंड वाइल, जबकि 5 men and 2 women कैन डू द वर्क सेम वर्क इन 12 days, है ना। जबकि 5 आदमी और 2 महिलाएं उसी काम को कर सकते हैं 12 दिनों में। उसी के बेसिस पे आपसे ये पूछा गया है कि 10 men एंड 50 वुमेन इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हिंदी वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर इंग्लिश वाले बच्चे हो तो वो भी देख सकते हैं। दोनों का ही ऑप्शन मैंने दिया ताकि ऑप्शन एक ही है, इसलिए आप इसको फॉलो करें। एक प्रकार का तो ये प्रश्न बनता है, कुछ कंडीशन होते हैं। दूसरे प्रकार का और वाले केस होते हैं जो मैं आपको आगे 2 क्वेश्चन में बताऊंगा, है ना। तो इसका पहले मैं ट्रिक समझाऊंगा, उसके बाद इसके कंसेप्ट की बात मैं कर लूंगा। देखिएगा बच्चे, यहाँ पे इस सवाल में कहा गया है कि 4 आदमी आदमी है तो एम से कोऑर्डिनेट कर दीजिए। और फिर ये कह रहा है कि 6 वुमेन, मतलब औरत से कोऑर्डिनेट कर दीजिए वुमेन को, और 10 days। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सूचना है, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है, पहला इंफॉर्मेशन है। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है उसकी बात हम करते हैं। 5 आदमी, कितने आदमी? 5 आदमी और 2 महिलाएं। तो दैट मीन्स आप 5 आदमी की बात करें और 2 महिलाएं की बात करें, इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 12 दिन में। ये हमारे क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ये गिवन है, ये गिवन डेटा है। पहला स्टेटमेंट ये था, दूसरा स्टेटमेंट ये था। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, इसी के बेसिस पे जो कंडीशन है उसी के बेसिस पे पूछा है। ये पूछा है कि 10 आदमी और 15 महिलाएं इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। देखो ये कंडीशन ऑलरेडी दे रखा है कि 4 आदमी और 6 महिला। जैसे एक पेन बनाना, एक मार्कर बनाना, या कोई भी काम करना हो, तो एक काम को 4 आदमी और 6 महिलाएं कर सकते हैं 10 दिन में मिलकर। देखो आदमी और औरत की कैपेसिटी हो सकती है अलग अलग, एक जैसे तो होगी नहीं, या हो भी सकती है लेकिन क्वेश्चन में इसका मेंशन नहीं कर रखा है। अगर कह दे कि आदमी और औरत का कैपेसिटी बराबर है तो अब हम मान लेंगे। अगर ना कहें तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो 4 आदमी और 6 महिलाएं इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि उसी काम को, सेम काम को 5 आदमी और 2 औरत मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि 10 आदमी और 15 महिलाएं इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, पूछा गया। तो आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रिलेट करने का प्रयास करिए। हालांकि इसका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो कि
मतलब काफी लॉन्ग तरीके से सॉल्व होगा, पेज बाय पेज आपको खत्म करना होगा, तब जाकर ये सॉल्व होगा। देखिए आदमी का रिलेशन पहले वाले सिचुएशन में देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 आदमी, यहाँ पे 4 आदमी देखो 4 आदमी 10 का कंपेयर करो तो कितना गुना है, 2.5 गुना है। कितना गुना है, 2.5 गुना। आदमी का आदमी से कंपेयर करिए, औरत का औरत से कंपेयर करिए। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, 15 जो है कितना, 6 का कितना गुना है, 2.5 गुना है। तो मामला हो गया फिट, ये 2.5 गुना या 2 गुना, ये कंडीशन दोनों सेम होनी चाहिए कंडीशन। अब यहाँ पे 5 है तो 5 तो इसका 10 तो 5 का 2 गुना है, बट ये 2 जो है 15 जो है 2 का 2 गुना नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। स्टेटमेंट में कोई भी एक स्टेटमेंट सेटिस्फाइड होगा उसी को फॉलो करिएगा। देखो बच्चे, जब ये 2.5 गुना था, ये भी 2.5 गुना था, लोग बढ़ेंगे मतलब आदमी बढ़ेंगे, औरतें बढ़ेंगी तो समय कम लगेगा। पहले 4 आदमी और 6 औरतों को 10 दिन का समय लग रहा था, लेकिन 2.5 गुना लोग बढ़े, औरतें बढ़ी, तो हम लोग क्या करें, इस 10 में 2.5 से क्या करेंगे, इस 10 में 2.5 से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद ये 4 बार में कटेगा और 4 डेज इज द राइट आंसर। 4 डेज आपके ऑप्शन नंबर कौन से है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कंडीशन को कहीं ना कहीं कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी तभी आपसे ये सॉल्व होगा। तो ये आ रहा आपका ये क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन। चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन पे एक बार आप वीडियो को पॉज करके ट्रायल कर सकते हैं, देन अगेन आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ये लीजिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा आज का अगला प्रश्न, सेम प्रश्न। वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं। आइए मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, अब आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करना। 6 men 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, यहाँ पे 6 men 8 boys कितने समय लगते हैं, 10 days का वक्त लेते हैं। फिर 26 men 48 boys, 26 मैन, सॉरी यहाँ पे बॉयज है तो बी बना देते हैं, और फिर क्या कहा 48 बॉयज, इसी काम को 2 दिन में लेते हैं। ये कंडीशन हमारे पास है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है इस पे कि 15 आदमी और 20 महिलाएं 20 बॉयज इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, क्वेश्चन है। रिलेट करिए, ये 15 और 6 का क्या रिलेशन है, इसका 2.5 गुना है। कितना गुना है, 2.5 गुना है। 8 और 20 का क्या रिलेशन है, तो इसका 2.5 गुना है। तो बन गई ना बात सेम सेम, बन गई ना बात सेम सेम। अब सेम सेम बात हो गई तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 10 को हम क्या करेंगे, 10 को हम सीधा सीधा 2.5 से भाग करेंगे। 2.5 से भाग करने के बाद ये रिजल्ट होगा 4 डेज। 4 डेज विच ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं बच्चे ये आपको सवाल बेहतर तरीके से, इतने बड़े बड़े सवाल, इतने बड़े मुश्किल सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर चेंज करेंगे तो इसमें कई वीडियो बनेगी, उसकी चर्चा हम करेंगे वहां पे बेसिक तरीके की। फिलहाल ये कंडीशनल कुछ क्वेश्चन थे, उसकी मैंने बातें की है आपसे। चलिए अगला सवाल एक ट्रिक बेस्ड में देता हूं, उसी पे 2-3 एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आज का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये लीजिए, इस सवाल में 4 मैन और, देखो ये स्टेटमेंट पे फॉलो करना है, 4 मैन और 5 वुमेन और 6 चिल्ड्रेन कैन डू अ वर्क 74 डेज। 4 आदमी, 5 महिलाएं, 6 बच्चे एक काम को 74 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ये कि 4 आदमी की कैपेसिटी 5 औरत के बराबर है और 5 औरत की बच्ची कैपेसिटी 6 बच्चे के बराबर है, या 6 बच्चे की कैपेसिटी 4 आदमी के बराबर है। ये कंडीशन दे रखा है। मतलब जो काम 4 आदमी 74 दिन में कर सकते हैं, वही काम 5
औरत भी 74 डेज में कर सकते हैं और उसी काम को 6 बच्चे भी 74 डेज में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन। अब ये स्टेटमेंट का पार्ट है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बना है वो देखिएगा। इन हाउ मेनी डेज टू मैन, इन हाउ मेनी डेज टू मैन, टू वुमेन एंड टू चिल्ड्रेन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या होगा वो देखिएगा। इसके लिए कंसेप्ट हो गया डेज। ये ट्रिक है, कंसेप्ट तो खैर इसको पूरा सॉल्व करना होगा। एंड और का केस लगा दीजिए। अब इसका यूटिलाइज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है वो समझिएगा। डेज का मतलब होगा जो कॉमन डेज है वो लिख दीजिएगा। डेज का कॉमन डेज लिख दिया। एंड जो पूछा जा रहा है आपसे, एंड में मतलब कि क्या पूछा गया, 2 आदमी, 2 मैन, वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन। तो एंड वाला कंडीशन यहां डाल दीजिए, 2 एंड 2 एंड 2। और वाली कंडीशन जो कि स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन था, जैसे कि 4 आदमी, तो अब ये 4 यहां पे रख दीजिए, 5 यहां पे रख दीजिए और 6 यहां पे रख दीजिए। 74, इस सब का एलसीएम हो जाएगा कितना, 4 5 20, ये हो जाएगा 60 एलसीएम। और यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना 15 30 हो जाएगा। ये कितना होगा, 12 24 और ये हो जाएगा 20। तो कुल मिला के ये 74 हो गए। इसको जोड़ने पे 74 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 74 अपॉन 74 और ऊपर चला जाएगा 60। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास 60 डेज ये आपके आंसर हो गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल हल हो गया। अगले मैं 2 क्वेश्चन को दूंगा जो इसी के बेसिस पे है। फिर इसमें और भी टाइप बनेंगे जो कि अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है आपको। ये रहा आपका स्क्रीन पे अगला सवाल, उसको गौर से देखिए और हल करने का प्रयास करिए। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अगर सॉल्व करेंगे तो साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और आपको रीचेक करने का अवसर भी मिलेगा कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो गौर करिएगा, इस सवाल में क्या कहा गया है, 16 आदमी या और है, मतलब या 20 महिलाएं एक कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 28 आदमी और 15 महिलाएं इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हमने ट्रिक बार बार नहीं लिखना है, वो पहली बार लिखा मैंने समझाने के लिए। तो 25 आदमी आपके पास है वो लिख दें। और एंड का केस क्या है, 28 और क्या है 15। फिर और का केस है 16 और फिर क्या है 20। अब कटने वाला वैल्यू काट दीजिए, ये होगा 7, 4 के पारे में 5 के पारे में 3 और 4। अब देखो दोनों का बेस बराबर है तो 4 तो एलसीएम हो ही जाएगा, 4 एलसीएम। और 7 3 को जोड़ने पे कितना होगा 10 और ऊपर में 25 होगा। तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो 25 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और देन डिवाइड 10 से करेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक ऐसा सवाल और लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। लीजिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा आज का आखिरी सवाल। लीजिए इस सवाल में क्या कहा गया है कि इफ 3 मैन और 4 वुमेन, मतलब कि 3 आदमी और 4 महिलाएं या है और है या किसी खेत को 43 दिन में पूरा जोत सकते हैं, तो 7 आदमी और 5 महिलाएं उसी खेत को जोतने में कितना समय लगेगा। मतलब खेत खोदना जोतना है ना, कितना समय लगेगा। तो हमारे पास डेज की वैल्यू कितनी है, डेज की वैल्यू तो 43 डेज है, तो 43 डेज यहाँ पे लिख दें।
और आदमी कितने हैं? आदमी है 7, आदमी है 7, और यहाँ पे औरतें कितनी हैं? तो 5। ये हमारे पास एंड का केस है। और का केस है 3 और 4। कुल मिला के हम बात करें 43 हो गए, एलसीएम हो गए 12, और यहाँ पे करेंगे तो 28 हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे 15 हो गए। 43 और 12 हो गए, और आके में 43 हो गए। तो कुल मिला के हमारे पास कितना बचा? 12। यही 12 आपके आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आज कुछ बेसिक फंडामेंटल था, बेसिक कुछ ट्रिक्स थे मैंने जो एमडीएच के कॉन्सेप्ट पे बताए हैं। इसके और भी प्रश्न बनेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।